छोटे नेता है उनको वो अपने आकाओं से डर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव में उनको कहीं ना कहीं सुननी चाहिए। सत्ताधारी लोग हैं वो इस धरने को फ्लॉप करने में पार्षद की टिकटों पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ से पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें तो बात का ही पता नहीं है। नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सरकार है, आपके राज में धरना लगा है, तो सबसे पहले आपकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में होने। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, बैठे हैं यहीं बैठे हैं। लोग मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं। पिछले वर्ष 200 मरीजों की डेंगू की वजह से मांग है वो है राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। मरूंगा नहीं, मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनशन मेरे द्वारा शुरू किया गया। 16 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी। हम मौजूद हैं नई मंडी गरसाना राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस चिकित्सालय के बिल्कुल बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी सूद जो है वो नहीं ली जा रही है। आखिरकार मांग क्या है, किन मांगों को लेकर धरना चल रहा है और आज अनिश्चितकालीन अनशन। हमारे साथ धरनार्थी मदन जी गेदर मौजूद हैं। गेदर साहब, क्या मांग है? 16 दिन और अनशन शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? ये आज 16वें दिन आमरण अनशन मेरे द्वारा शुरू किया गया है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और जब तक मरूंगा नहीं, मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यही हूं। तो आपकी मांगे क्या है आखिरकार? मांगे, हमारी एक मुख्य मांग है वो है राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पट्टा दिलवाने की, और इस पट्टे को लेकर के ही मानेंगे। और उसके बाद में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी जो स्टाफ है उनके पद बढ़ाने की भी मांग है यहाँ, क्योंकि पिछले वर्ष 200 मरीजों की डेंगू की वजह से मौत हुई थी। अभी आप हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, बिना डॉक्टरों के हाहाकार मची हुई है और लोग मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं। अधिकारी यहाँ कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आज 16 दिन हो गए। हमने इनकी सद्बुद्धि के लिए कल सुखमणि साहिब का पाठ भी करवाया था, और आज इनकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में होने जा रहा है। लगातार 16 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। क्या इलाके के नेताओं ने आपकी सुध ली? नहीं, नेता यहाँ से पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें तो बात का ही पता नहीं है। ऐसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ पत्रकारों के भरोसे ही तो बैठा हूँ। रोजाना खबरें चलती है, आप भी रोजाना आते हो, रोजाना अखबारों में आती है। क्या यहाँ के नेता किस बात से इस बात को मना करेंगे, हमें तो पता नहीं है। मेरे पास में कुरियर की रसीदें हैं। सभी यहाँ जो पूर्व विधायक और विधायक रह चुके हैं सबको मैंने यहाँ से स्पीड पोस्ट किया। उनके घर, यहाँ तक कि गरसाना में रहने वाले नेताओं को भी मैंने स्पीड पोस्ट किया है यहाँ से लेटर बना करके, और उसकी रसीदें मेरे पास में बकायदा मौजूद है। उस रसीदों को कटे हुए आज एक हफ्ता हो गया। स्पीड पोस्ट अगले दिन पहुंच जाती है। अगर वो लोग कहते हैं कि हमने जैसे दूरभाष पे उनसे संपर्क करने की, यहाँ के आए हुए लोगों ने दूरभाष पे संपर्क करने की कोशिश की कि नेताओं को बताया क्या, मैंने कहा जी बताया। उन्होंने संपर्क किया तो वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो जानकारी भी नहीं है क्या लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। ऐसा क्या संभव है कि एक बाजार में धरना चल रहा हो 16 दिनों से? तमाम अखबारों में खबरें आ रही है, तमाम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो रोजाना इस खबर को बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या उनको पता ही नहीं है? एक्चुअल बात यह है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो इस धरने को फ्लॉप करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये धरना सफल हो। उनको ये लगता है कि ये लोग अपना नाम चमकाने के लिए हम बैठे हैं, किसी राजनीतिक फायदे के लिए बैठे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर लोग मेरे को भाजपा से जोड़ रहे हैं तो भाजपा की तो सरकार है, वर्तमान में बजरंग दल से हूं मैं यहाँ बैठा हूं। तो बैठने की नौबत क्यों आई? क्योंकि सत्ताधारी लोगों ने हमारी बातों को नहीं सुना। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर के ये बात कही, पत्राचार के माध्यम से कही, ज्ञापन सौंपे बैठने से पूर्व। सब चीजें जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो एक लेवल के हिसाब से चल रही है। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं पूछा होगा। 16 दिनों से बैठा हूँ। लोग कह रहे हम उपचुनाव में व्यस्त थे। 13 तारीख तक उपचुनाव था। 13 तारीख के बाद में आज 19 तारीख हो चुकी है, 1 सप्ताह बीत चुका है। क्या आज भी उनको टाइम नहीं मिला? वो लोग कहीं ना कहीं इससे कन्नी काट रहे हैं, और जो छोटे नेता है उनको वो अपने आकाओं से डर रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव नजदीक है। उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े लोग हैं वो धरने में जाते ही हमारी टिकटें काट देंगे। तो सबके सब जो है वो राजनीतिक लोभी है जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको पता नहीं है। बिल्कुल है। गरसाना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल
लेकिन पट्टे की मांग की जा रही है। 16 दिन हो चुके हैं, अनशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही इलाके के प्रशासनिक अमला। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदन जी ने आज से भूख हड़ताल का जो फैसला लिया है, अब वो यहीं रहेंगे। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं सुननी चाहिए। अगर बीजेपी का धरना है, ये बीजेपी पार्टी से है, बजरंग दल से है, तो उनको सुनवाई करनी चाहिए। हम फोन कर रहे हैं, हम कोरियर कर रहे हैं, तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या पार्षद की टिकटों पे डिपेंड कर रहे? तो ऐसा मतलब 16 दिन हो चुके हैं, लगातार ज्ञापन भी दिए गए हैं, अब अनशन शुरू कर दिया गया है, तो नेता क्यों चुप्पी साधे हुए, कारण क्या है? अब क्या पता, दोनों पार्टियां ही नहीं आ रही हैं, या तो हम दोनों के कारण नहीं आ रही हैं। मैं कांग्रेस, मेरे पीछे कांग्रेस लिखा जाता है, इनके पीछे बीजेपी लिखा जाता है, तो नहीं आ रही होंगी। लेकिन मामला जनहित का है, तो जनहित के मामले को लेकर आगे आपका ऐलान क्या रहेगा? आगे मदन जी ने ऐलान किया है, आज से भूख हड़ताल पे हैं। सुबह जैसे मैंने आपको बताया, भूख हड़ताल पे हैं। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। बिल्कुल एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है कि जब तक राजकीय चिकित्सालय का पट्टा नहीं दिया जाएगा और नर्सिंग कर्मी जो है वो ज्यादा नहीं लगाए जाएंगे, तब तक ये मांग जो है वो चलती रहेगी, अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। लेकिन प्रशासन को और इलाके के नेताओं को इस ओर गौर करना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो जनहित का है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।